टॉपिक नहीं पता है। तो 1-2 मिनट और वेट करते हैं, कम बच्चों ने ज्वाइन किया है लग रहा है। हरे कृष्णा मैम, कोऑर्डिनेटर मैम। हरे कृष्णा मैम। आराध्या है आप? हेलो। नहीं नहीं, सुप्रिया मैम। सुप्रिया मैम, ओके ठीक है। तो ठीक है मैम, तो 1-2 मिनट वेट करें बच्चों का क्या, और अभी ज्वाइन करेंगे या स्टार्ट करें? जी जी, 1-2 मिनट वेट करते हैं मतलब। ओके, तो हम लोग तब तक प्रेयर कर लेते हैं बच्चों। स्विच ऑन योर वीडियोस और हम लोग प्रेयर कर लेते हैं तब तक। ओके, नमस्ते की मुद्रा में आ जाइए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गणेशाय नमः। तो बच्चों को ना, ये जब चाहेंगे ना अनम्यूट कर सकेंगे, ऐसा कर दीजिएगा। मैं अभी एक थोड़ा क्वेश्चन आंसर करती हूँ, उन लोगों से बात करती हूँ। तो बेटा, ओके। आप लोगों को धर्म के बारे में पता है? धर्म, धर्म के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना? यस धर्म क्या मैम। होता है? धर्म से क्या समझते हैं आप? कोई हैंड रेज करके बताइए मुझे, मैं पूछूंगी जो हैंड रेज करेंगे। हाँ मैम। ठीक है, आद्या आप करिए अनम्यूट, हरे कृष्णा बताइए। मैम। मैम, हाँ धर्म से हम ये समझते हैं कि जो भी काम हम करते हैं वो हमारा धर्म होता है। मैम, जो भी काम हमारे स्क्रिप्चर्स और वेदास से रिलेटेड है उसे हम धर्म कहते हैं। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, बताइए। मैम, धर्म वो होता है जो, जैसे कि हम जैसे एग्जांपल में बता रहा हूँ, जैसे कि मैं जिस परिवार में जन्म हुआ हूँ उसका हम्म। धर्म है देश की रक्षा करना। उसका वो करता है देश की रक्षा करना। तो मेरा धर्म ये होगा कि मैं देश की रक्षा करूं। अच्छा, ऐसा। अ, ठीक है, लेकिन वैसे तो हम लोग कौन से धर्म को फॉलो करते हैं? धर्म यानी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? कुछ कुछ स्वधर्म यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्या करना चाहिए इसका ज्ञान होना। तो क्या होता था बेटा, जो सतयुग होता था ना, एक्चुअली हमारी क्लास अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं बताना समझाना आपको, ठीक है? इट इज 7:34। तो क्या होता था कि धर्म के बारे में थोड़ा इस तरह से चर्चा करते हैं हम लोग, कि जब सतयुग था ना, तो सभी लोग बहुत ही सत आचरण करते थे, अच्छा आचरण करते थे, है ना? किसी के मन में कोई बुराई नहीं होती थी, और वो दूसरों के लिए ज्यादा सोचते थे, है ना? वो दूसरों के लिए सोचते थे, तप करते थे हजारों साल तक, जैसे ऋषि मुनि हुए हैं हमारे, है ना? जो हम सतयुग की कथाएं पढ़ते हैं। तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो 4 युगों के बारे में आप लोग को पता है ना, धीरे धीरे समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया काल चक्र में, तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये सब जो अच्छाइयां थी ना, वो धीरे धीरे कम होती गई। ठीक है, तो धीरे धीरे कम होती गई। सतयुग में थोड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग, ये सारे धीरे धीरे करते करते इन सब में जैसे जैसे समय के साथ साथ हम लोगों में बहुत बुराइयां आ गई। और जो नॉर्मल जो जनता है ना, जिसको हम कहते हैं समाज है ना, उसमें बहुत दूषित चीजें आ गई, नेगेटिविटी आ गई। ठीक है, तो सबसे ये कहानी शुरू होती है कलयुग जब से आया है इस धरती पे, यानी राजा परीक्षित के काल में आया। जो राजा परीक्षित है, आप लोगों ने जैसे पांडवों के बारे में सुना है ना, कहानियां सुनी है, तो परीक्षित कौन थे, कोई बता सकता है? राजा परीक्षित के बारे में सुना है आपने? महाभारत में सुना है किसी मैम ने? आपने सुना है? हाँ बेटा। मैम राजा परीक्षित पांडु के पुत्र थे। पांडव के ग्रैंडसन थे एक्चुअली। जो उनके जो पांडव थे ना, अर्जुन और
द्रौपदी जो थी उनके संतान थे वो अर्जुन नहीं, अभिमन्यु। अभिमन्यु के पुत्र थे एक्चुअली, उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र। और अभिमन्यु किसके पुत्र थे? अर्जुन के। ठीक है ना? क्लियर है? तो यस मैम। पांडवों के ग्रैंडसन कहेंगे हम इनको, है ना? तो क्या हुआ कि उनका जब राज्य था तब कली आया। तो इसके कलयुग में कलयुग के आने की शुरुआत कैसे हुई उस पर बेस्ड एक छोटी सी स्टोरी है। वो हम आपको पहले दिखाते हैं, उसके बाद में आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊंगी। ठीक है? और आज का जो टॉपिक है फोर पिलर्स ऑफ सुप्रिया मैम, आप लगा दीजिए वीडियो। बेटा आपने आपको तो मैम स्टोरी लगा दीजिए आप बच्चों के लिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे आप किस कृष्णा। स्टोरी की बात कर रहे हैं? पहले एक वीडियो आएगा ना मैम, कली वाला। अभी तो थर्ड स्लाइड पे है वो। उससे पहले ही शो कर दीजिए। माता जी 4 पिलर्स ऑफ धर्मा खोला आपने? हाँ जी माता जी, वो थर्ड स्लाइड पे है। ओके, मैं शेयर कर रही हूँ, कोई बात नहीं। हाँ। For many years. One day, while he was traveling around his kingdom, Parikshit saw a man trying to kill a bull. The bull was a physical manifestation of dharma, the righteous path, and its 4 legs were austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. The bull had lost 3 legs and was struggling on the last leg of truthfulness. The man trying to kill it was a form of Kali, which represented chaos and disorderliness. Being the dutiful king, Parikshit subdued Kali to protect the bull and was about to kill him. Kali begged for mercy, and so Parikshit spared his life and banished him from his kingdom. तो देखा बेटा आपने, ये राजा परीक्षित थे। तो पांडव जब वन वन के लिए चले गए, वन प्रस्थान उनका हुआ, वन गमन, अपना राज्य पूरा सौंप करके महाभारत के बाद अपने ग्रैंडसन को, तो ये वहां के राजा बने। और ये बहुत ही ड्यूटीफुल राजा थे, बहुत ही अच्छे राजा थे, अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह पालते थे। ठीक है? प्रजापालक थे, बहुत ही अच्छे थे। तो ये उस समय का एक ये बात थी कि जो राजा होते थे ना, वो वैसे भी घूमते थे अपने प्रजा को देखने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, कभी कभी भेष भेष भी अपना बदल के, या कभी कभी वैसे भी कि मेरी प्रजा किस हाल में है। तो इसी तरह वो एक बार जा रहे थे, है ना? तो उन्होंने देखा कि एक बुल को बहुत बुरी तरह एक शूद्र व्यक्ति जो कि राजा के भेष में था, वो मार रहा था, बहुत ज्यादा उसको मारता जा रहा था और वो परेशान हो रहा था। ठीक है? तो ये जो यहाँ पर हम ना, ये पर्सोनिफिकेशन जिसको कहते हैं, या हम ऐसे मान रहे हैं कि जो शूद्र, ये जो पर्सन है जो मार रहा है बुल को, ये कलयुग है। ठीक है? कलयुग का क्या काम है? सारी बुरी चीजें, है ना? बुरी चीजें। तो अभी अभी भी कलयुग चल रहा है। तो हम हमारे आसपास आप देखो कितनी सारी घटनाएं घटती हैं। हमारा मेरा तो न्यूज सुनने का भी मन नहीं करता है ना? क्या क्या हो रहा है आजकल। तो ये सब क्या, कलयुग का प्रभाव है। और कलयुग आया था राजा परीक्षित के समय में, ये उसकी एंट्री है, उस समय के वर्णन हम कर रहे हैं आपको। तो क्या हुआ कि जब राजा परीक्षित ने देखा कि ये कलयुग, तो ये बुल है ना, बुल को मारे जा रहा है। और ये बुल क्या है? धर्म का पर्सोनिफिकेशन है। जैसे हम तुलना करते हैं ना, इसको धर्म मान लो, तो धर्म की 3 टांगे ऑलरेडी
कट चुकी हैं, एक बची है सिर्फ ट्रूथफुलनेस की, यानी सच्चाई की, जिस पर वो खड़े रहने की कोशिश कर रहा है, पर बहुत ही जर्जर हालत है, वो नहीं खड़ा रह पा रहा है, और उसको तभी भी कलयुग मार रहा है। कलयुग यही चाहता है कि धर्म पूरी तरह ध्वस्त हो जाए। समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो राजा जो थे उसको देख करके बहुत ही गुस्से में आ गए, और उन्होंने अपने रथ से उतरे और उसको उन्होंने एकदम मारने के लिए अपना धनुष बाण चढ़ा लिया, अपनी प्रत्यंचा चढ़ा ली। तो जब इसने शूद्र ने देखा, ये कलयुग, ये कली नाम का जो ये है पर्सन, इसने क्या किया कि जब आप देखो ना कि आपको कोई मारने जा रहा है, एकदम मृत्यु सामने है, तो क्या करेंगे आप? तो उसने ऐसे हाथ जोड़ के माफी मांग ली और बोला कि आप मुझे बस शरण दे दो अपनी, मुझे बचा लो, मुझे मारो नहीं। तो जब कोई अच्छे लोग, अच्छे राजा वगैरह होते हैं ना, जो जिनका जो धार्मिक होते हैं, अच्छे होते हैं, चरित्र अच्छा होता है, और तो वो क्या करता है, अगर उनसे कोई माफी मांगता है या उनसे कोई याचना करता है, शरण में आ जाता है, तो हमेशा शरण में आने वाले व्यक्ति को वो लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसी तरह कलयुग ने जब शरण मांगी राजा परीक्षित से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन अभी तुम इसको छोड़ो, और तुम क्या करोगे कि हमारे राज्य से चले जाओ। लेकिन उसने बोला कि मैं तो आपकी शरण में हूँ, तो मुझे तो, वो तो चालाक था, उसने बोला कि आप मुझे प्लीज अपनी शरण में दे दो, कोई ऐसे जगह दे दो, 2-4 जगह जहां मैं रह सकता हूँ। तो राजा ने उन्हें 4 चीजें बताई कि आप 4 जगह रह सकते हैं, जो अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो कुछ जगह बताई कि जहां आप रह सकते हो। तो नेक्स्ट स्लाइड मैम। और उसके ये सारे वहाँ, स्टोरी। हाँ, शेयर कर दीजिए। स्लाइड नंबर 4। बुल बुल वाली कर दीजिए, जहाँ गाय और काऊ और बुल दोनों है ना, वो वाली। हाँ, हाँ। तो इसमें देखिए आपको दिख रहा है कि गौ माता भी है वहां, और बुल भी है वहां पर। ठीक है। जो बुल है उसकी 3 टांगे नहीं है, और एक टांग पे खड़ा है, और गौ माता के साथ तो कितना बुरा व्यवहार हो रहा है कि पूरा कटी हुई है, उनके देखिए खून निकल रहा है, और वो रो रही हैं। ठीक है, दुखी हैं बहुत। द काउ इज क्राइंग सेइंग दिस कंडीशन ऑफ बुल, है ना। और धर्म की इतनी बुरी हालत देख करके जो गाय माता है वो रो रही है। यहाँ पे गाय माता को धरती आप समझ सकते हैं, ठीक है, हमारी भूदेवी समझ सकते हैं। तो इतनी बुरी हालत है दोनों की, और बिल्कुल आंखों से आंसू आ रहे हैं, हाथ हाथ से खून बह रहा है। और जो बुल है उनके तो देखो 3 टांगे हट कट चुकी, सिर्फ एक टांग पर वो खड़े हुए हैं। तो कलयुग में सिर्फ ट्रूथफुलनेस का एक स्तंभ बचा है जिसपे वो खड़े हैं, तो बाकी सारे जा चुके हैं धीरे धीरे करके, सतयुग से लेकर के कलयुग तक। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो ये 4 स्तंभ कौन से हैं ये बताती हूँ मैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे बच्चों की एक वीडियो शो करनी है। अभी कर दूँ या 5 मिनट बात करूँ? बच्चों की वीडियोस? यस माता जी, आर्ट एंड क्राफ्ट किया था ना इन बच्चों ने। अच्छा अच्छा, ठीक है, कर दीजिए, कर दीजिए। ओके माता जी, हरे कृष्णा। हम्म। सुप्रिया माता जी, कैन यू प्लीज स्टॉप शेयर? हरे कृष्णा माता जी, प्लीज स्टॉप शेयर। हरे कृष्णा एवरीवन।
तो आप सबकी एक सुंदर सी वीडियो है जो आप सबने एक्टिविटीज की थी। So I'm just sharing, give me just 2 minutes. ओके, कंप्लीट हो गए आपके? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सुप्रिया। ओके, कहीं स्टक हो गया। उनका नेटवर्क इश्यू हो गया। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? ओके। तो मैं आपको 4 स्तंभों के बारे में बता रही थी ना, कि जो बुल था उसके 4 टांगे होती है ना, जैसे 4 टांगों पे खड़ा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक ही टांग बची है, तो वो टांग थी ट्रूथफुलनेस की। बाकी 3 टांगे वो लॉस हो चुकी है। ठीक है। तो ये इसी तरह धर्म भी, हमने उसको पर्सोनिफिकेशन किसका कहा? धर्म का। बुल को हमने धर्म मान लिया। समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को? ठीक है। तो जैसे बैल की 4 टांगे होती है, उसी तरह धर्म के स्तंभ की 4 टांगे। तो उसमें कौन कौन सी वो 4 टांगे थी? हाँ, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ बेटा, जिनकी जिनकी भी आवाज आ रही है। तो किंग ने उनको क्या कहा कि जब माफी मांगी कली ने, तो किंग ने उनको 4 जगह दी रहने के लिए। कौन कौन सी? प्लेसेस ऑफ गैम्बलिंग, प्लेसेस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, प्लेसेस ऑफ वायलेंस एंड प्लेसेस ऑफ इलिसिट एक्टिविटीज। ठीक है। तो गैम्बलिंग तो आप लोग जानते हो ना, जहाँ पे जुआ वगैरह खेलते हैं, ये जो रात में ना, गैम्बलिंग जानते हो आप लोग, है ना? जो पैसे से कार्ड्स वगैरह से खेलते हैं। फिर इंटॉक्सिकेशन, यानी कि जो ये शराब वगैरह पीते हैं या फिर वो सिगरेट वगैरह पीते हैं, इस तरह के जो नशा करते हैं लोग, है ना? और वायलेंस आपको पता है, इतना इतना हो रहा है आजकल, चारों तरफ त्राई त्राई मची हुई है ना? सभी मार रहे हैं एक दूसरे को। फिर इलिसिट एक्टिविटीज, यानी कि जो एक्टिविटीज हमारा जो लॉ है उसके हिसाब से नहीं होती हैं। जो आप बड़े हो जाएंगे तब आप समझेंगे, है ना? जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह होते हैं, वो बड़ों के हैं चीजें। या फिर आजकल जो लिविंग रिलेशनशिप बहुत चल रहा है, जैसे हम लोगों के धर्म में क्या होता है, जब कोई युवक और युवती की शादी होती है, वो शास्त्रों के अनुसार वेदों का मंत्र पढ़ के होती है। तो वो आपका लॉफुल, आपकी जो वाइफ है या जो हस्बैंड है वो है। उसके अलावा अगर आप किसी से रिलेशन बनाते हो, या जो बड़े लोग बनाते हैं, दैट इज इलिसिट एक्टिविटीज में आता है। वो हम लोग, वो शास्त्रोचित शादी नहीं होती है। ठीक है। जैसे लिविंग वगैरह रिलेशन चल रहा है। ठीक है। तो माही, कोई क्वेश्चन है आपका? करिए, बताइए। अनम्यूट नहीं कर पा रही? ओके। हरे कृष्णा, सुप्रिया। शायद उनका नेटवर्क में इश्यू हो गया, थोड़ी देर में ले लेंगे बेटा। ओके, तब तक फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जो ये 4 टांगे थी ना, द बुल इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ धर्मा एंड द काउ इज द
रिप्रेजेंटेशन ऑफ मदर अर्थ। तो ये मैंने आपको बताया है ना, जो धरती माँ का हरे कृष्णा रिप्रेजेंटेशन मैम। काउ थी। हरे कृष्णा। मैम मेरा माता जी डाउट, बोलिए, कौन बोल रहा है? माही। हाँ यस मैम, बोलो। मेरा डाउट ये था कि परीक्षित ने कली को उन जगहों पर ही क्यों भेजा? क्योंकि जो एक तो जो कली था वो शूद्र था, ठीक है। तमोगुणी शूद्र जो होते हैं तमोगुणी होता है, और वो वहीं रह सकता है जहाँ तमोगुण की अधिकता हो, ठीक है। तो कहाँ कहाँ अधिकता होती है? जहां पर इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, जहां पर शराब पी जा रही है, जुआ खेला जा रहा है, जहां पर कोई मार रहा है, वायलेंस हो रहा है ना। ये सब जो एक्टिविटीज हैं, जैसे आपको अगर प्रकृति के 3 गुणों के भी आपका क्लास हुआ है, अगर हुआ है तो आपको पता होगा, है ना। तो उन्हीं एक्टिविटीज वो जहां पर है वहीं पर ही वो रह सकता है। और कहीं अगर आप बहुत साफ सफाई रखो, भगवान की पूजा करो, वहां कलयुग नहीं आएगा। आप देखो, जो जैसे ब्राह्मण लोग हैं या जो पूजा में लगे लोग हैं, क्या वो वायलेंस करते हैं? क्या वो ये सब इंटॉक्सिकेशन करते हैं? नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां कलयुग का असर नहीं है। यही तो हम आपको समझा रहे हैं कि अगर हम लोग इसके असर को कम करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करना चाहिए? हम लोग को उस तरह की एक्टिविटीज नहीं करनी है। हम लोगों को बचने के लिए कि कलयुग का प्रभाव हमारे पे ना हो, हमारे दोस्तों पे ना हो, हमारे परिवार पे ना हो, इसीलिए तो हम प्रचार कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करें। कलयुग तो प्रभाव ही है बेटा। कलयुग अगर बहुत ज्यादा तांडव मचाता है, और जैसे ये ईयर भी वैसा ही है लगभग, कितना लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आप देखो ना, तो क्या होगा? सब ध्वस्त हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। तो दुनिया को बचाने के लिए कुछ शक्तियां भी हैं जो काम करती हैं, जैसे जो धर्म के रास्ते पे लोगों को लाती हैं और समझाती हैं कि ये सब चीजें अच्छी नहीं है, है ना। कि जैसे अब ये बॉम्ब वगैरह तो चलो बन गए, मिसाइल बॉम्ब, तो सबके पास है, एक दूसरे को मार दे तो सब खत्म हो जाएगा ना। हमें क्या करना है? बचाना है ना। तो इसी वजह से हम धर्म का पाठ पढ़ते हैं, हम धर्म को बचाना चाहते हैं। और आप लोग कौन हो? वॉरियर हो धर्म के हमारे, है ना। जो धर्म की चीजें सीखते हो और उनको आगे बढ़ाओगे। जैसे हम लोग अभी प्रचार कर रहे हैं, हम लोग ये सब सुने, बचपन से समझ में आया हमें, तो हम लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं, है ना। तो जो अच्छे लोग हैं वो तो दुनिया को बचाएंगे ना। समझ में आ गया? ठीक है। ओके। तो कहाँ पे थे हम लोग? स्लाइड पे। हरे आ, कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। तब मेरे नेटवर्क एरर हो गया था, मुझे अनाउंसमेंट करनी थी एक्चुअली, अभी कर करिए दूं मैं? करिए करिए। सॉरी माता जी, बार बार इंटरप्ट कर रही हूँ। हरे कोई कृष्णा बात नहीं। एवरीवन। ऑल गुड। ओके, अभी आप लोग ने देखा ना कि आप सबकी एक्टिविटीज बहुत इंस्पायरिंग थी, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली उन सबसे। तो हरी बोल टू ऑल ऑफ यू। और एक चीज, आप लोग को ओरल टेस्ट के बारे में पता है? नहीं पता? ओरल टेस्ट के बारे में पता है ना सभी को? और लास्ट डेट क्या है ओरल टेस्ट की? त्विश आपको नहीं पता? एक बार मैं बता देती हूँ आप सबको, प्लीज केयरफुली सुनना। लेवल 2 का सर्टिफिकेट पाने के लिए आप सबको 2 श्लोका लर्न करने होंगे, ठीक है। उन श्लोकास को लर्न करके दोनों हाथ जोड़ के, अपनी आईज क्लोज करके, आंखें बंद करके, दोनों हाथ जोड़ के आपको वो दोनों श्लोक रिसाइट करने हैं। अपनी वीडियो बनवानी है, और वो वीडियो किसे शेयर करनी है? अपनी कोऑर्डिनेटर मैम को, ठीक है, सुप्रिया मैम को, जो आपके ग्रुप में मैसेजेस भेजती है ना, उनको आपको वो वीडियो शेयर करनी है। ओके, ये सबको क्लियर है? आप सब करेंगे ना? जल्दी से एक थम्स अप दे दो। जो जो वीडियो शेयर करेगा वो थम्स अप दे दो जल्दी से, ताकि मुझे क्लैरिटी रहे, और मैं आप सबकी वीडियोस का वेट करूंगी। ओके, ठीक है। वैभवी, दक्ष, रिधाना, शौर्या, अभिनव, मिहिर, आप सब करेंगे ना वीडियो शेयर? कल लास्ट डे है, ओके। तो आप लोग आज रात या फिर कल सुबह या फिर कल रात तक, सैटरडे नाइट तक आप लोग कभी भी वीडियो शेयर कर सकते हैं, ओके। ठीक है, तभी आपको लेवल 2 का सर्टिफिकेट मिलेगा। और लेवल 3 का, अगर आप लेवल 3 में भी करेंगे तो, जैसे आपने लेवल 1 में की होगी ना, ऐसे लेवल 2 के लिए 2 श्लोकास लर्न करने हैं, ठीक है। और ऐसे नहीं कि कोई भी श्लोकास रिसाइट कर दिए, आपके पास प्रॉपर सिलेबस है ग्रुप में, है ना। जब आप लोग ग्रुप चेक करेंगे ना, तो ग्रुप में आपका सिलेबस है। उस सिलेबस में से आपको क्या करना है? कोई भी 2 श्लोका लेने हैं, और उनको आपको रिसाइट करना है, मतलब सुनाना है। और ऐसे दोनों हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके, फिर वीडियो बनवानी है, और वो वीडियो अपनी कोऑर्डिनेटर मैम को शेयर करनी है, ठीक है। इससे आपको श्लोकास लर्न होंगे। अभी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कोऑर्डिनेटर मैम को मैसेज कर सकते हैं ओरल टेस्ट के रिगार्डिंग, अगर कोई भी डाउट है।
ठीक है, तो आपने ये डाउट है सुप्रिया मैम? हरे कृष्णा। हरे सुप्रिया कृष्णा मैम, मैम। यस मैम। बच्चों के डाउट है, आप ले लीजिए एक दो बच्चों के। मैम ओके मैम मेरा डाउट ये आज की क्लास के अकॉर्डिंग था, वो जो 4 स्तंभ हैं धर्म के, एक बार वो बता दीजिए आप। अभी बता रही हूँ बेटा, बीच में वो फ्लो टूट जाता है ना। अभी मैं बता रही हूँ, अगर वो जो ये मैम कौन थी, अ, जो आपकी हाँ, टेस्ट के बारे में जो बताया ना, पूछा ना, उसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो वो पूछिए। क्लास के बारे में मैं अभी बता रही हूँ आपको, पूरा थोड़ी हुआ है क्लास अभी। आध्या, भूमिक, आप दोनों को टेस्ट के रिगार्डिंग डाउट है क्या? अच्छा, क्लास के रिगार्डिंग भूमिक बाद में लेंगे, फिर क्लास हम अभी अभी चालू है, अभी बता रहे हैं। ओके, तो भूमिक टेस्ट पे डाउट है आपको? नो ना? ठीक है, तो क्लास अब स्टार्ट करते हैं बेटा। बीच बीच में फ्लो टूट जा रहा है ना, फिर गड़बड़ हो जाती है। तो मैम स्लाइड लगा दीजिए आप, जिसमें एक पिक्चर बनी है ना, 4 प्लेसेस जिसमें है, वहां पर थी ना मैं, 4 प्लेसेस पे। हाँ, तो इसमें पिक्चर में देखिए बेटा, इसमें कली ना माफी मांग रहा है राजा परीक्षित से, और उन्होंने तलवार तान ली है अपनी। और ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी। और आप देखो, एक ध्यान से देखोगे तो ये जो पेड़ बना हुआ है ना, इस पेड़ में सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। कोई सिगरेट पी रहा है ना, जुआ खेल रहे हैं लोग, और कुछ कुछ ये सब, ये उसको ही दिखा रहा है कि ये सारा कलयुग की एक पिक्चर आपको दिखाई है। और उसका एक दुपट्टा है ना, देखो वो सारा पेड़ तक जा रहा है, देख रहे हो आप लोग, है ना। तो ये कलयुग का प्रभाव में है, ये दिखा रहा है ये पिक्चर। बहुत ही अच्छी है, जो मैं बात कर रही हूँ एकदम उससे परफेक्ट मैच करती हुई पिक्चर है। तो मैंने आपको ये बताया कि राजा परीक्षित ने उसको ये 4 चीजें दी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए मैम। तो अब वो 4 स्तंभ की बात करते हैं, जिन 4 स्तंभ पर धर्म खड़ा होता है, जिन 4 स्तंभ पर सतयुग में सारे उसके पैर सही सलामत थे, और स्तंभ ये चारों एकदम सही थे, और सभी एक दूसरे से अच्छा आचरण करते थे। क्यों? क्योंकि सब में पहला ट्रूथफुलनेस थी, ऑस्टेरिटी थी यानी तप, ऑस्टेरिटी मतलब तप, ट्रूथफुलनेस मतलब सच्चाई, मर्सी थी यानी लोगों में दया भाव था, और क्लीनिनेस थी। ठीक है, ये तो आपको पता है ना। समझ गए 4 स्तंभ? तो ये सब जो है धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या हुआ, इनमें मिलावट हो गई। जैसे पोल्यूशन हो जाता है ना हवा में, वैसे क्या हुआ, धीरे धीरे ये डिग्रेड होते चले गए। अब क्या हुआ, पहले लोग दूसरों के बारे में सोचते थे, ठीक है, और तप करते थे, लेकिन लोगों की भलाई के लिए करते थे। और जैसे राक्षस होते वो किस लिए तप करते, अपनी भलाई के लिए, है ना। तो ये सब गुण बढ़ते गए धीरे धीरे। मर्सी चली गई, ऑस्टेरिटी चली गई, तब अब किसी में इतना पावर नहीं है कि बहुत हजारों साल तक या 1 साल तक भी कोई तप कर सके, है ना। तो क्लीनिनेस चली गई, अब सिर्फ एक ही स्तंभ बचा है ट्रूथफुलनेस का। वो भी अगर कुछ अच्छे लोग नहीं रहे, अगर वो अपना प्रयास ना करें, तो वो भी टूट जाएगा। तो इसलिए हमें धर्म को बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, तो स्टे अवे फ्रॉम गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग एंड एलिसिट एक्ट्स। तो इन सबको बचाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमको गैम्बलिंग यानी जुआ वगैरह से दूर रहना पड़ेगा। और कोई जरूरी नहीं, वो जो कार्ड्स वाले होते हैं ना, वो तो पुराने जमाने का पैसे और कार्ड्स का, आजकल नया नया भी भाई ऑनलाइन आ रहा है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन आप लोग को ज्यादा आइडिया होगा, है ना। तो उन सब से, आपके लेवल पे उन सब से चीजों से भी बचना है। ओके, इंटॉक्सिकेशन है, जैसे जो बच्चे होते हैं ना, स्कूल के बच्चे, बहुत जगह पे क्या होता है कि वो वहीं पर ही स्कूल में ही अपने जो साथ के बच्चे होते हैं उनसे कुछ कुछ ये नशे वाली चीजें सीख लेते हैं, ट्राई ट्राई करने में। अरे तुम्हारे में तो दम नहीं है बिल्कुल कुछ करने का, है ना, दम है तो करके दिखाओ। लेकिन हमें वो चाहे कुछ भी कहें, जो बच्चे करते हैं, आप लोग को उसमें नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा बनना है। ठीक है, हमारे में क्या दम है, अपने धर्म को अच्छा करने की, है ना। हमें ये सब चीजों में नहीं पड़ना है।
तो और मीट ईटिंग के बारे में भी आपको बताया ना कि अब जब दया खत्म हो गई तभी तो मीट ईटिंग हो रहा है इतना ज्यादा, है ना, क्योंकि दया नहीं है। आप किसी को भी मार के क्या आप खा सकते हो किसी जिंदा जिंदा जीव को, है ना। पेड़ पौधों के फल और पत्तियां ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या जैसे मुर्गा है या जो भी खाते हैं, बकरा वकरा जो भी खाते हैं, उनको पहले मारा जाता है। आपको पता है कितना डर लगता है, कोई आपको मारने आए तो आप सोचो आप कितना भयभीत हो जाओगे, डर जाओगे ना। फिर क्या होता है जब हम डर जाते हैं तो हमारा जो माइंड है उसमें आपको पता है हार्मोन्स निकलते हैं। जब आप खुश होते हो तो अच्छे हार्मोन होते हैं, जब आप डरते हो या आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो क्या होगा, हमारे दिमाग में बहुत ही बुरे हार्मोन होते हैं। तो भय से एक हार्मोन निकलता है एड्रेनलिन, और वो क्या होता है, उससे क्या होता है तमोगुण आप में आ जाएगा। अगर वो किसी को मारा गया, काटा जा रहा है मान लो गला, और वो डर गया, डरेगा ही, है ना, और मार दिया गया, अब उसमें वो चीज आ गई, एड्रेनलिन एक हार्मोन होता है, आ गया, अब आपके खाने में आ गया वो, तो क्या होगा आप में जो है कैसे गुण आएंगे, तमोगुण आएंगे, है ना। तो हमें ये सब नहीं खाना चाहिए, इसीलिए मीट वीट बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जो शाकाहारी जो भोजन है वही करना चाहिए। आप देखो ये जो मीट वीट होता है, सभी कहते हैं कि बहुत प्रोटीन होता है इसमें, बहुत ये होता है, बहुत अच्छा गुड क्वालिटी का फैट होता है। तो ये सब आता कहाँ से है? जो मुर्गा है वो क्या खाता है, बकरा या मुर्गा सब घास पत्ती खाते हैं, ठीक है, उनका सोर्स क्या है ना, ग्रास है, ठीक है। तो और इतने बड़े बड़े जानवर हैं जैसे शुतुरमुर्ग है या जो हाथी है, वो क्या खाता है बताओ, पेड़ों की पत्तियां खाता है ना। तो सारा ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूट्रिशन पत्तों में नहीं है ना। वो उनकी तो मम्मी दूध नहीं पिलाती, उन्हें एग भी नहीं देती, कुछ भी नहीं देती, फिर कहाँ से उनपे इतना बड़ा शरीर बन गया और सारी एक्टिविटीज हो जाती हैं, है ना। तो इसलिए, और जैसे फूड चेन होती है उसमें भी हम लोग कहीं आते हैं कि जैसे चूहा है उसको सांप ने खाया, है ना, सांप को मोर ने खाया, उसमें कहीं मानव का एंट्री होता है, नहीं होता है ना। तो इसलिए हम लोग नहीं बने ये सब खाने के लिए। हमारे जो दांत हैं वो भी हम शाकाहारी के हिसाब से बने, हमारे दांत कोई कैनाइन इतने ऐसे स्ट्रांग नहीं कि हम ऐसा फाड़ के खाएं, जैसे ये लॉइन वगैरह के देखे आपने टीथ कैसे होते हैं, है ना, फाड़ने वाले, तो वैसे नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि हम लोगों को मीट ईटिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बायोलॉजिकली भी हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमको मीट ईटिंग के लिए हमारे दांत है ही, बने ही नहीं है, और स्पिरिचुअली भी हमें मना किया गया है। और वैसे भी अगर आप में दया हो तो भाई आप मार के तो किसी को नहीं खा सकते, है ना। फिर एलिसिट एक्टिविटीज मैंने आपको बता दिया है ना कि कोई भी गलत तरीके के रिलेशंस में नहीं पड़ना होता है, क्योंकि आजकल तो आपको पता है ना कितना कोई वीडियो बना रहा है, कोई आपने थोड़ी सी अच्छी सी बात करी उस टाइम उसने वीडियो बना लिया और फिर सारा वायरल कर दिया। तो आजकल तो बहुत, और स्पेशली लड़कियों को थोड़ी जो टीनेज गर्ल है उन्हें समझने की जरूरत है, इवन लड़कों को भी, कि कुछ भी आजकल किसी पे ट्रस्ट नहीं करें, अपनी फैमिली पे करें, मम्मी पापा पे करें बस। कोई भी आपको किसी भी तरह की बात है ना, प्लीज अपने मम्मी पापा से शेयर करें, किसी और से नहीं करें, कि कोई आपका सगा नहीं इस दुनिया में, समझे, जिन्होंने आपको जन्म दिया वही सबसे सगे हैं। ये बात अब मैं बार बार आपको हर क्लास में कोशिश करती हूँ बताने की, है ना। कोई बाहर आपसे अच्छी बात 2 मिनट बोल लिया प्यार से, आप सोचो कि ये तो बहुत अच्छा है, पर मे भी उसके पीछे कोई उसका रीजन हो, कोई उसका लालच हो, समझ गए। तो खैर, तो गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, यानी कि जो भी अगर आपको कोई ऑफर करता है, कोई बीड़ी सिगरेट वगैरह जो कुछ भी गांजा वांजा आजकल चल रहा है बहुत, है ना सुनती हूँ, तो ये सब आप प्लीज नहीं करें, ठीक है। ये सब क्या करता है, ये धर्म का विनाश करता है, धर्म के विनाश का कारण है। और कौन सी चीजें जो धर्म को बढ़ाती हैं, जो 4 स्तंभ मैंने आपको बताया, ट्रूथफुलनेस, ऑस्टेरिटी, मर्सी, क्लीनिनेस, आगे समझ में। नेक्स्ट स्लाइड मैम। हाँ ये श्लोक है। तो एक धर्म, बुल एंड अर्थ, यानी मदर अर्थ काओ, इन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन है कि क्या कह रहा है ये श्लोक, तपः शौचम दया सत्यमिति पादा कृते कृता अधर्मां शस्त्रयो भगना सम्य संगम दैस्तव। तो ये क्या कहता है, इन द एज ऑफ सत्य, यानी जब सतयुग था, योर 4 legs were established by the 4 principle of austerity, cleanliness, mercy and truthfulness,
but it appears that 3 of your legs are broken due to rampant irreligion in the form of pride, lust for women and intoxication. ये वही बता रहा है बेटा जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया ना, कि जो बुरी चीजें हैं ना उसमें, क्योंकि जो मानव है ना, मानव जाति उसमें बहुत लिप्त हो गई, इसलिए धीरे धीरे धर्म का विनाश होने लगा। जैसे कि रैम्पेंट इरिलीजन इन द फॉर्म ऑफ प्राइड, यानी कि आदमी में बहुत घमंड हो गया, गर्व हो गया, लस्ट हो गई वुमेन के लिए, है ना। और ये सब जो हम लोग इंटॉक्सिकेशन करते हैं, जो नशा वगैरह करते हैं, इन सब में मानव बहुत लिप्त हो गया। तो इसी से क्या हुआ कि धर्म की तीनों टांगे धर्म की तीनों टांगों का नाश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये देखिए 4 पिलर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, ट्रूथफुलनेस, क्लीनिनेस, ऑस्टेरिटी एंड मर्सी। नेक्स्ट स्लाइड में। ये सारी वो एक्टिविटीज हैं जो द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल। नो गैम्बलिंग, गैम्बलिंग नहीं है। देखिए ये कुछ ये ना ऑनलाइन ही कुछ गैम्बलिंग है भाई, वो दिखा रहे हैं। और ये आपको दिखाया है कुछ लिकर वगैरह, है ना, इलिसिट एक्टिविटीज, यानी कि ये अगर सही वर्डों में बोलूं तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर छोटी एज में जो ये सब रिलेशनशिप होती है ना, ये सब, इसका कोई भी वो नहीं होता है। और हमें ये सब नहीं करना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। आप लोग के लेवल पे मैं बता रही हूँ, ये सब सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और नो मीट ईटिंग, नो काउ, नो एग, नो, ये क्या है, चिकन वगैरह और बोन्स वगैरह बनी है, नो फिश, है ना। ये सब हमें नहीं करना है, ये तो बता चुकी हूँ मैं आपको। नेक्स्ट स्लाइड में। तो द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल क्या होनी चाहिए? ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। तो अच्छा, ये जब हम लोग वो स्पीच वाला कर रहे थे ना, तो मैंने आपको एक स्लाइड में बताया था कि अपनी जो इंद्रियां हैं उनको भगवान में लगाना है, उसी का ही ये बना हुआ है कि और हमेशा सच बोलना है। अपने हाथों से पूजा करें, चैंटिंग करें, कानों से भगवान की कथा का श्रवण करें, आंखों से अच्छे दृश्य देखें, अच्छी चीजें देखें मोबाइल में या टीवी में। नेट आप जब भी चलाते हैं तो अपनी बेहतरी के लिए, कुछ नॉलेज के लिए आप कुछ सीखने के लिए देखें चीजें, जैसे कि कुछ भी बजाना कैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, या कोई नॉलेज की आपकी बायोग्राफीज है, या कुछ भी जो आपको ज्ञान दे, ठीक है। और नोज, नोज से जैसे आप भगवान को फूल वगैरह चढ़ाते हैं, गंध वंध चढ़ाते हैं भगवान को, है ना। तो ये सब पांचों इंद्रियां आप अपने भगवान कृष्णा में लगाएं, तो क्या होगा, धर्म बचेगा, आप सात्विक बनेंगे धीरे धीरे। पूजा पाठ आपको बताया गया है कि किस तरह आरती करें, किस तरह से आपको पूजा अर्चना भगवान की करनी है, चैंटिंग किस तरह करनी है ना। और सात्विक फूड, इसके साथ सात्विक फूड जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। अगर आप सात्विक फूड खाते हैं तो फिर आपके अंदर सात्विक गुणों का विकास अवश्य होगा। भगवान का प्रसाद खाते हैं तो आपके अंदर जरूर ही भगवान आपको प्योर करेंगे हर प्रकार से, आपके शरीर को, आपकी आत्मा को, आपके मन को। और आप चैंटिंग करते हैं तो भी आपके सोल लेवल तक क्लीनिंग या कहना चाहिए पवित्रता आप में आ जाती है, क्लीनिनेस हो जाती है। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड मैम। हाँ, लास्ट जो हमने लिया था सेशन, वो काउ प्रोटेक्शन पे लिया था। देखिए इसमें वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर काउस, इसीलिए हमने आपको काउ के बारे में बताया पहले कि काउ को बचाना भी एक बहुत बड़ी जरूरत है आज की, है ना। जो डिवोटीज होते हैं कृष्णा के, वो तो कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, पर हमें और लोगों को बताना है, क्योंकि डिवोटीज तो कभी ये सब नहीं करते हैं कि वो काऊ को मारे या काऊ को कष्ट देंगे, वो उनकी सेवा करेंगे, उनको खाना देंगे। लेकिन जो और लोग हैं उनसे भी हमको बचाना है ना, ये हमारा एक धर्म है, समझ गए आप। अपने जैसे आप कोई क्लासेस में जो चीजें अच्छी सुनते हो ना, आप वो अपने साथ में बच्चों को शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चले, है ना। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी आज की जरूरत, जब सब लोग मिलके काम करते हैं तभी वो काम पूरा हो पाएगा, है ना। सिर्फ मुट्ठी भर लोगों से नहीं होती है चीजें। ओके, तो डिवोटीज आर मर्सीफुल,
बिकॉज दे स्पेयर द पुअर एनिमल। और सिर्फ गाय के बारे में तो हमने आपको बताया, लेकिन जो जानवर हैं उनके अंदर भी तो जान है ना, जीव है ना। भगवान ने सबको जीने का अधिकार दिया है धरती पे, तो हमें सभी के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चों जैसा। जैसे आप डॉग है या कोई भी छोटा एनिमल्स है, कैट्स हैं या चींटियां है, इवन जो भी है, उनसे हमको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, एकदम बच्चे की तरह जैसे हम लोग रखते हैं। तो ऐसा नहीं कि काऊ को ही बस बचाना है और नहीं, सभी जीव जंतुओं का बराबर अधिकार है इस धरा पर। ठीक है, समझ में आ रहा है? When an animal is killed, it undergoes a fight flight response. This releases abundant adrenaline in the animal, which is a bad hormone. ये मैंने आपको बता दिया था कि बैड हार्मोन आता है, उसकी वजह से क्या होता है, तमोगुण का विकास होता है और रजोगुण का। Thus the eater of the meat develop tamoguna and rajoguna. The spiritual practitioners should cultivate sattva gun and always eat only vegetarian food like grain, nuts, fruit, milk, etc. and offer to Krishna. तो जो हम लोगों की जो सत्वगुण की क्या एक्टिविटीज हैं आपको सारी बताई जा रही हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि प्रसाद भोग लगाएं और उसके बाद खाएं। हम लोग अगर ऐसे खाते तो ऐसा लगेगा कि भगवान ने तो हमें दे दिया, पर हम भगवान को बिना खिलाए खा रहे हैं ना। तो हम कुछ भोग भगवान को, जब हम सुबह उठते हैं नहा करके भगवान के पास जाएं और भगवान को चरण स्पर्श करें, उनको उनसे आशीर्वाद लें, उनको थोड़ा सा भोग करें समर्पित, और फिर चैंटिंग करनी है करें, और नहीं तो 5 मिनट जरूर भगवान के पास अपने व्यतीत करें, अपने मन की बात कहें। आपको बहुत ही आपका ना दिमाग थोड़ा ठंडा होगा अगर आप भगवान का आशीर्वाद लेके स्कूल जाते हैं, है ना। आपका मन अच्छा रहेगा और ब्लेसिंग मिलेगी कृष्णा की आपको। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड मैम। अब यहाँ पर ये तप का मतलब बता रहे हैं कि austerity means that despite the irrational impulses of the mind, are should remain fixed in executing his proper duty in life. और कंट्रोल बर्निंग एंगर एंड द अर्ज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। जैसे कि हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं थोड़ी। जैसे सेंस हमारे क्या कहते रहते हैं हमेशा कि ये खा लो या ये कर लो, कुछ कभी भी हम कोई एक्टिविटी करते तो हमारे दिमाग में होता है कि ये चीज कर ले, और एक होता है कि हम नहीं करें। आत्मा में ऐसा होता है ना, एक एक मन कहता है कि कर लो ये चीज, दूसरा मन कहता है कि नहीं करो। तो हमेशा क्या है कि हमें अपनी आत्मा की बात सुननी चाहिए, है ना। सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं लगना चाहिए, भोग में नहीं लगना चाहिए, और अपनी जो भी ड्यूटी है उसको प्रॉपरली करना चाहिए। जैसे हमारा मन के पीछे नहीं भागना है। मन तो बहुत कुछ कहता है करने को, कभी जैसे मन हुआ किसी का अच्छा चीज देखा तो चोरी कर ले, या फिर चलो आज जुआ खेल ले, या कुछ दोस्त ने कहा तो हम सिगरेट हम भी ट्राई कर ले पहली बार। तो ये सब हमें नहीं करना है, ठीक है। मन के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि हमारे अंदर हमारी पवित्र आत्मा है जो हमें हमेशा ज्ञान देती है कि हमको ये चीजें नहीं करनी है ना। One must become engaged in service of Krishna. It means voluntarily acceptance of hardship for advancement in Krishna consciousness. और जब हम कृष्णा की भक्ति करते हैं, कृष्णा के पास जाते हैं, रोज हम ब्लेसिंग ले रहे हैं उनसे, हम उन्हें भोग लगा रहे हैं, कृष्णा की सर्विस कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम धीरे धीरे जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है और जो कृष्ण की भक्ति, उसमें एडवांसमेंट हमको मिलेगा, है ना। धीरे धीरे हम और करीब हो जाएंगे कृष्णा के। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? शो मी योर थम्स अप। ओके, तो फिर austerity should never be performed for own sense gratification. अब जैसे तप है ना, इसका एग्जाम्पल भी दिया है मैंने, बताया था आपको कि जैसे पहले जो असुर लोग होते थे, राक्षस होते थे, वो क्या करते थे, तप करते थे। हिरण्यकश्यप ने तप किया, क्यों किया? अपने लिए, कि वो अमर हो जाए, है ना। और
और इसीलिए जो राक्षस कहा गया वो लोग जो है ना इसी तरह के तमोगुणी होते थे। वो सिर्फ वो ये इसलिए करते थे कि मुझे कोई मार नहीं सके, तो जब उन्हें वो तप नहीं मिलता था तो वो तरह तरह की कंडीशन लगा देते, मुझे यहाँ मारो, यहाँ भी ना मारो, वहां भी ना मारो। ऐसा है हिरण्यकश्यप ने कहा ना, न जल में न थल में न कहीं आप मारो। तो लेकिन क्या होता है, भगवान को तो उनको मारना ही पड़ता है ना। तो जो राक्षस होते हैं वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं और तप करते हैं। तो लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि उनके उनके ही राक्षस कुल में पैदा हुआ उनका जो बच्चा था प्रहलाद, उसने क्या किया कि उसने उनकी कृष्णा की भक्ति करी और उनकी 7 पीढ़ियों तक सब तर गए। कृष्णा की भक्ति करी और क्या हुआ, 7 पीढ़ियों तक तर गए। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज डिड इट टू सर्व कृष्णा एंड वाज लव्ड बाय कृष्णा। कृष्णा की सेवा की, वो हर समय प्रतिपल कृष्णा कृष्णा बोलते थे, श्रीमन नारायण नारायण बोलते थे, कीर्तन करते थे। और भगवान भी उनसे इतना प्यार करते थे कि उन्होंने पूरा एक अवतार ले लिया, पूरा उनको बचाने के लिए। उनके पिता ने कितना उनको मारने की कोशिश की पर कोई नहीं मार पाया। वो जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको कोई बचा रहा है, भगवान बचा रहे, तो आपको कोई मार सकता है भला? है ना? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड मैम। नेक्स्ट स्लाइड मैम। ये ट्रूथफुलनेस वाली, ट्रूथफुलनेस वाली। यस मैम। हाँ ओके। तो a devotee always remain fixed in the truth। और जो आपको ये पहले ही क्लास था शायद ना, सच बोलना चाहिए हमेशा। तो स्पीच में जब मैंने आपको बताया था, बहुत सारा कुछ बताया था उसमें कि आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। He does not uselessly waste time and does become bold, powerful and steady। और कभी भी समय वाला भी हमारा क्लास हो चुका है कि उसमें मैंने बताया था कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो कभी भी समय बहुत ही कंपोज होते हैं। उन्हें कब क्या करना है उन्हें पता है, सुबह उठ के पूरा उनके दिमाग में होता है। जब आप सोने जाते हो तब मैंने आपको तभी बताया था, प्लानिंग कर लो, सुबह उठोगे भगवान के पास जाने के बाद आप ब्लेसिंग लेके अपना जो भी आपने सोचा है वो चीज करिए, है ना। ये मैंने आपको बताई थी ये चीजें। फिर क्या है, इफ ब्राह्मण इज नॉट ट्रूथफुल ऑल हिज क्लेम एज अ ब्राह्मण एट वंस बिकेम नल एंड वॉइड। ठीक है, ब्राह्मण जो होते हैं उनको तो करना ही चाहिए, वैसे सभी को ही करना चाहिए। ये ट्रूथफुलनेस इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर ऑल रिलीजन। और सच्चाई में इतनी ताकत है, वो सारे प्रिंसिपल, सारे जितने ये धर्म है, इनका ये बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, अ डिवोटी ऑलवेज रिमेम्बर दैट ही इज द इटर्नल सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। वन शुड नेवर रिस्टोर टू स्पीकिंग लाई। तो झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। और जो हमें क्या समझना चाहिए अपने आप को, कृष्ण के सेवक, कृष्ण को सर्व करने के लिए हम लोग बने हैं। तो हम लोगों को हमेशा इसी तरह सोचना चाहिए कि हम लोग भगवान के भक्त हैं, भगवान के सेवक हैं। नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, क्लीनिनेस या शौचम जो संस्कृत वर्ड है इसका, रिफर टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्योरिटी। यहाँ पर जो बात हो रही है वो इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे हम सिर्फ स्नान करते हैं जल से, तो वो तो हमारी एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन हो गया, लेकिन इंटरनल कैसे होता है बेटा? तप से। तप यानी आपके लेवल पे चैंटिंग जो बताई गई है आपको, और सच बोलने से। समझ में आ गया? समझ रहे हैं? इंटरनल प्योरिटी भी और एक्सटर्नल, हमें दोनों तरह से पवित्र होना चाहिए। वन शुड रिमेन एक्सटर्नली क्लीन बाय बाथिंग एटलीस्ट वंस एंड इफ पॉसिबल 3 टाइम डेली। ठीक है, आप शाम को भी जैसे भगवान के पास जाते हैं, जा सकते हैं, गर्मी के दिन है 2-3 बार नहाते हैं लोग। शाम को भी आप जब भी भगवान के पास जाएं, प्योरिटी से जाएं, नहा स्नान करने के बाद आप कपड़े अपने स्वच्छ हो, तब आप जा सकते हैं भगवान के पास। ठीक है। Or one is considered internally pure when he is free from the pollution of false pride and egoism, not egoism। तो ये एक लेवल अप होता है ईगो से, ईगोटिज्म। ठीक है, यानी हम में क्या होता है कि जैसे पॉल्यूशन ऑफ फॉल्स प्राइड का मतलब है कि जैसे हम लोग ना अहम करते हैं,
हमें गर्व हो जाता है कि हमें कुछ चीज अच्छी आती है, या हमारे पास तो 2-2 गाड़ियां हैं, हमारे पास तो इतना बड़ा बंगला है। इस तरह की चीजें नहीं लानी चाहिए। क्यों? कि हम सब तो कृष्णा के सेवक हैं। यहाँ पे कुछ भी हर समय नहीं रहने वाला, सबको छोड़ के जाना है एक दिन। तो हमारा मन प्योर होना चाहिए। इंटरनली प्योर होने का मतलब किसी के साथ राग द्वेष नहीं हो, मन में जेलसी जेलसी नहीं हो, और प्राइड नहीं हो, अहंकार नहीं हो। इन सब चीजों से इंटरनल प्योरिटी का मतलब है। आ रहे समझ में सभी को? ठीक है। तो न शौचम नापि चकारो न सत्यम तेसु विद्यते, नाइदर क्लीनलीनेस नॉर प्रॉपर बिहेवियर नॉर ट्रूथ इज फाउंड इन देम। असुरों में, इसमें कृष्णा ने बताया कि जो असुर है ना, जो डीमंस हैं, उनमें ये सब नहीं होता। न तप होगा, न सत्य, वो सच बोलेंगे कभी, न तप होगा, न क्लीनिनेस होगी। कोई अच्छे गुण नहीं होते, सारे तमोगुण। सारे ये जो राक्षस है ना, ये सारे तमोगुण ही होते हैं, पता है ना। जैसे हिरण्यकश्यप थे, और भी थे, सारे कैसे थे? राक्षस रावण थे, और उनके सारे जो भी जाति थी पूरी, तो उनमें तमोगुण प्रधान होता है। इसीलिए वो हर समय मरने मारने की बातें करते रहते हैं, और सोचते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा बन जाऊं। जिस भगवान से क्या बोलते हैं, वर प्राप्त होते हैं, उसी उसी को ही मारने के लिए वो उद्यत हो जाते हैं। ठीक है। एक भस्मासुर की कहानी पता है आपको, है ना। तो भगवान को फिर डांस करके उसका सर ना ऐसे भगवान ने क्या किया, मोहिनी बन के ऐसे हाथ रखाया, उसने भी रखा हाथ और मर गया। तो भगवान के ऐसे चालाकियां करनी पड़ती है उन लोगों को मारने के लिए, क्योंकि वो लोग मानते नहीं है, इतना ज्यादा उनमें तमोगुण होता है। ठीक है। आउट ऑफ प्योर डिवोशन द डिवोटी वांट टू मेक द बेस्ट एंड क्लीननेस ऑफरिंग ऑफ वर्शिप टू द लॉर्ड। भगवान का जो भोग हम लगाते हैं, आउट ऑफ फुल डिवोशन होना चाहिए, प्यार से। जैसे भगवान होते हैं ना, उन्हें कोई चीज नहीं चाहिए आपसे, है ना। भगवान के पास तो हर चीज है। भगवान किसके भूखे होते हैं? भाव के। भाव समझते हैं आप लोग? कि दिल से प्यार से लगाया हुआ भोग है जैसे, या भगवान को आप कुछ ऑफर करते हैं, तो क्लीनिनेस से करें और दिल से करें, सच्चे हृदय से करें, है ना। ठीक है, आ रहे समझ में? नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Yes, ma'am. ओके। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे, उन्होंने क्या कहा कि वो भगवान के बहुत बड़े डिवोटी थे, उन्हीं को हम लोग फॉलो करते हैं अभी। ठीक है। तो मतलब इस्कॉन में भी, और जितने भी वैष्णव हैं, वो उन्हीं के द्वारा बताए हुए चीजें फॉलो करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, चैतन्य महाप्रभु हैज रिकमेंडेड दैट एवरीवन शुड चैंट द हरे कृष्णा मंत्र जस्ट टू क्लींस द डस्ट फ्रॉम द हार्ट। यानी जो आपके हृदय में जो हृदय की धूल है, वो कैसे साफ होगी? जब आप हरे कृष्णा चैंटिंग करेंगे। ठीक है। इफ द डस्ट ऑफ द हार्ट इज क्लेंस्ड अवे, देन वन कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द होली नेम। और आप जो ये होली नेम है, इसका इम्पोर्टेंस, ये जो पवित्र नाम है, इसकी महिमा, इसको समझ पाएंगे जब आपके मन की जो धूल है, हृदय पे जो पड़ी हुई धूल है, पोल्यूशन है, वो हट जाएगा। और वो हटेगा कैसे? कि आपको चैंटिंग करनी है। आपको एक माला चैंटिंग बताई गई है ना, चैंटिंग करने का तरीका बताया गया है। तो आप रोज सुबह 10-10 मिनट, 12 मिनट भगवान के लिए मतलब अपने लिए दें, भगवान के पास जाएं, उनसे अपने मन की बात करें, चैंटिंग करें। ये बहुत ही अच्छी, इससे क्या होगा, आपके हृदय की धूल भी मिट जाएगी और आप पवित्र हो जाएंगे अंतर से। अंतर मन भी आपका पवित्र हो जाएगा। तो बाहर से तो सभी करते हैं, लेकिन आप अंदर से भी करेंगे, आप और लोगों से हमेशा अहेड ही रहेंगे। फोकस आपका अच्छा होगा। बहुत सारे ये जो महामंत्र है, इसका जाप करने से बहुत सारे फायदे मिलेंगे। आप फोकस्ड हो जाएंगे, आपको कोई भी सपने या कोई भी आपकी जो गलत आदतें हैं, आप उनसे धीरे धीरे छूट सकते हैं। बहुत सारी आपकी पॉजिटिव चीजें होंगी। तो ये करके देखें। और अभी हम लोग 25 हो गए हैं आज टाइम, 3 मिनट चैंटिंग हम लोग करें। ठीक है। डाउट इसके बाद लेंगे बेटा, आज क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग 3 मिनट, 2-3 मिनट कर लेते हैं चैंटिंग, क्योंकि हम लोग ये पढ़ भी रहे हैं। तो आप लोग आंख बंद कर लीजिए और नमस्ते की मुद्रा में आइए और चैंटिंग स्टार्ट करिए। 2 ही मिनट करेंगे हम।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा मैम। हरे मैम कृष्ण। मेरा डाउट ये था कि मैम कली करके जो भी था ना मैम वो कहाँ से आया? बेटा ये तो समय का एक प्रतीक है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है, हमने आपको स्टोरी एक जैसे पर्सोनिफिकेशन के माध्यम से बताई है। ठीक है, तो ये एक ऐसे तो ये समय का एक हिस्सा है। आपको जैसे कलयुग है वैसे ही द्वापर त्रेता और सतयुग के बारे में बताया गया होगा, बताया गया यस मैम, है ना। यस मैम। तो ये समय का पर्सोनिफिकेशन है, समझ गए। ये हमने आपको स्टोरी बताई क्योंकि क्या है, वो समय ही है ना। यस मैम। हाँ, तो अभी वही मैम समय और चल एक रहा डाउट था। है। हम्म। मैम मेरा और एक डाउट था कि मैम हमारे दोस्त वगैरह लाइक मैम मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मैम, बट हम्म। वो सारे नॉन वेजिटेरियन है और मैं जितना भी ट्राई करती हूँ उनको बोलने के लिए मत खाओ मैम, बट वो सुनते नहीं है क्योंकि उनका तो वो हैबिट है ना, और वो उनका नेचर है कि हाँ हमें खाना है, हमें ये खाना है वो खाना है, तो हाँ, मैम वो सुनते तो नहीं है ना मैम, कोई बात और नहीं। हम उनकी दोस्ती भी नहीं तोड़ सकते। हाँ, तो दोस्ती तो वैसे आप दोस्ती ज्यादा चला नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आप किसी के साथ फूड नहीं शेयर कर सकते ना, तो जैसे मेरे यस साथ तो मैम, होता है, मैं उसके साथ नहीं पसंद करती हूँ कंफर्टेबल। यस क्योंकि मैम, मैं जैसे भी हम नहीं किसी को करती। प्यार करते हैं ना, तो हम हमारा मन करता है हम उसको घर पे लाएं या कुछ हम खिलाएं उसको, या हम भी उसके घर जाएं। तो ये चीज नहीं हो पाती, इसलिए दोस्ती मतलब मैं नहीं कर पाती हूँ, और मुझे लगता है कि नहीं हो पाती है फिर, है ना। यस तो मैम, नहीं हो आप उनको पाती है। मना नहीं, मतलब आप कहने को तो कह सकते हैं, पर क्योंकि जो लोग तमोगुणी है ना बहुत, जैसे जैसे मैंने राक्षसों के बारे में बताया, वो नहीं सुनते। क्या उन्हें कहें कि आप वेजिटेरियन बन जाओ, वो नहीं बनेंगे, है ना। नो उन्हें मैम। तो मजा आता है ये सब गंदी चीजें करने में। ठीक है, तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं, जो आपके जैसे हो आप उनसे दोस्ती कर सकते हैं। ओके, आगे के लिए। मैम मेरे जैसे स्टेट में बहुत सारे कम लोग हैं तो मैम ज्यादातर सही बात ये है। बहुत डिफिकल्ट होता है मैम आजकल हाँ, के। कोई बात नहीं। तो अगर आपको अपने लाइक माइंडेड लोग नहीं मिलते हैं ना, तो मुश्किल होती है। तो बुरे लोगों की दोस्ती से अच्छा है कि आप मतलब जैसे साधु संग करें, जैसे आप अभी कर रहे हैं, अच्छे लोगों की बातें सुन रहे हैं, तो यही आपके लिए मेंटल फूड है बेटा, है ना। बुरे मैम लोग तो आपको मेरी तो बहुत एक है गर्त में दोस्त ले बट जाएंगे, मैम बुरी बहुत चीजें कम है मैम। बताएंगे।
हाँ यस कोई मैम, बात नहीं, एक्चुअली ऐसा मैम होता है प्योर समाज में। वेजिटेरियन हूँ इसलिए बोला मैंने। हाँ तो ऐसा होता है ना समाज में, तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ कि जो हम मेरे जैसा नहीं, उससे हमारी दोस्ती नहीं हो पाती ना। तो आप यस अच्छे लोगों को मैम। ढूंढो। अब हम लोग एक जगह तो नहीं है, पर हमने इंडिया में बहुत सारी जगह से आप लोग हो, तभी भी मैं आपको अपनी बात बता पा रही हूँ, आप सुन रहे हो, क्योंकि ये आपको अच्छी लगती है, क्योंकि आप में सत्व गुण है। आप तभी हमारी बात मान रहे हो, आप हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, समझे बात को? यस ठीक है, मैम, तो लाइक धन्यवाद माइंडेड। मैम। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, आप ढूंढ सकते हो अपने, जब मिलेंगे तब दोस्ती करना। ठीक है, यस बेटा, नेक्स्ट। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मेरे को हृदय का मीनिंग नहीं पता। हृदय यानी हार्ट, दिल, दिल होता है ना, दिल, दिल तो सुना होगा आपने, है ना, हार्ट। ठीक है, और नेक्स्ट आउट। मैम हाँ मैम मुझे ऑस्टेरिटी का मीनिंग समझ में नहीं आया। हाँ, ऑस्टेरिटी मतलब होता है तप। तो आपके लेवल पे तप क्या है बेटा, कि जैसे अभी आपको जो भी चीजें बताई गई ना, सुबह उठना, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठीक है, या 4 बजे नहीं तो आप 5 बजे तक उठो, और थोड़ा स्नान वगैरह करके भगवान, रोज स्नान करना, फिर भगवान के पास जाना, आपके लिए इतना ही तप है। अगर आप इतना भी कर लोगे बहुत है आपके लिए, आप छोटे बच्चे हो ना। और जो चीजें हमने बताई कि कैसे कैसे बोलना चाहिए, है ना, स्पीच का मैंने आपको लिया था एक सेशन। फिर ट्रूथफुलनेस, कि आप हमेशा सच बोलेंगे, है ना, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, तो ये सब अगर आप करते हैं तो आप इस लेवल पे तप ही कर रहे हैं। रोज नहाना भी, रोज समय पे नहाना, समय पे पूजा, समय पे चीजें करना भी एक बहुत बड़ा तप है ना। Yes. कि जैसे क्या होता है, अगर जिस दिन कॉलेज स्कूल नहीं है उस दिन नहीं उठने का मन है ना, तो लेकिन आप अगर कंसिस्टेंसी फिर भी बनाए रखते हैं तो आप तप कर रहे हैं ना। या फिर एकादशी करना, थोड़ा व्रत रखना, या उस दिन लहसुन प्याज भी नहीं खाना, और फल वल और दूध दूध खा करके एकादशी रखना, है ना। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें जो हम आपको बताते हैं, वो सब तप में ही आप समझ लीजिए, आप अपने लेवल पे यही चीजें कर सकते हैं। बुरी चीजों से दूर रहें, अच्छी चीजें जो मैंने बताई हैं उन्हें आप ग्रहण करें। जो आपको क्लासेस में बताई जा रही है, पूजा कैसे करनी है, कथाएं आपको अच्छी अच्छी बताई है आपको इंस्पायर करने के लिए, सुबह उठ के अपनी दिनचर्या में उसको फॉलो करें, अपने मन की शुद्धि करें चैंटिंग करके, है ना। ये सब तप में ही आता है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है आज के जमाने में कि ध्रुव महाराज की तरह आपको कोई कहेगा कि वन में चले जाओ और करो, बहुत मुश्किल है। अभी का ऐसा समय नहीं है ना। तो कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में अगर आप भगवान का नाम ही लेते वही बहुत है बेटा। ठीक है, आपकी शुद्धि उसी से हो जाएगी, और छोटे बच्चे आप इस लेवल पे ये सब कर सकते हैं। Yes, ma'am. नेक्स्ट डाउट है राधे किसी राधे को? मैम। ओके, ठीक है, हो गए डाउट सबके स्टिल? ओम धीमन, आप बताएं। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। मैम रिकॉर्डिंग मिल सकती है? किसकी रिकॉर्डिंग बेटा? आवाज नहीं आई बेटा आपकी। क्लास क्लास की रिकॉर्डिंग हाँ आपको मिलेगी ना, हमेशा मिलती है। ठीक है, और कोई डाउट है? ये हो गए सबके? हो गए, चलिए तो फिर समाप्त करते हैं आज क्लास को, है ना। नमस्ते की मुद्रा में आ जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम परमात्मने नमः। विश्व में शांति रहे, ऐसी कामना करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे बेटा।